नमस्कार, दी हरियाणा टॉक्स में आपका स्वागत है। नमस्कार। और ख़ास मुद्दे में हम बात करेंगे विपक्ष कांग्रेस द्वारा जो विधानसभा सेशन के अंदर नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आए थे, उसके बाद हो रही क्रिटिसिज्म को लेकर बहुत सारे लोग तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं। जब कांग्रेस को ये पता था कि उसके पास नंबर नहीं है, तो आखिर इस समय अविश्वास प्रस्ताव लाने के पीछे क्या मंशा थी? कांग्रेस पर आरोप है कि पहले अविश्वास प्रस्ताव लेकर आते हैं और फिर बीच में ही बहस के बीच में ही छोड़कर भाग जाते हैं। तो इसी को लेकर के आज हम खास मुद्दे में बात करेंगे। आखिरकार कांग्रेस ने ऐसा क्यों किया? कल यानी कि शुक्रवार को अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे, जिसके बाद कांग्रेस का जितना खुद का नंबर है 37 विधायक, उन सभी के साइन नहीं थे। बता रहे हैं सिर्फ 3200 के साइन थे। और ये भी कहा जा रहा है कि इवन विपक्ष के नेता पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के भी साइन नहीं थे। कांग्रेस के इस अविश्वास प्रस्ताव लाने के पीछे की रणनीति क्या थी, क्या हो सकती है, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए ओपी जी, ये जो अविश्वास प्रस्ताव जो कांग्रेस लेकर आई है ना, इसके लिए देखो रूल साफ है कि कोई भी विधायक जो है वो दे सकता है अविश्वास प्रस्ताव। लेकिन तो सत्सिंह जी, जो विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने का जो नियम है, जो रूल है, वो है 65 और रूल 65 के अनुसार कोई भी विधायक जो विधानसभा का मेंबर है वो सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। और इसके पीछे लॉजिक होता है कि भी सरकार जो है वो अपनी जिम्मेदारी से काम नहीं कर पा रही है, जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रही है। इसके लिए बाकायदा स्पीकर को पहले लिखित में एक नोटिस दिया जाता है विश्वास प्रस्ताव के लिए। और यह जो अविश्वास प्रस्ताव है ये स्वीकार तभी होता है जब इसके समर्थन में 18 विधायक कम से कम होने चाहिए। अगर 18 विधायकों से कम समर्थन है तो स्पीकर इस अविश्वास प्रस्ताव को डिनाई कर सकता है, इसे रिजेक्ट कर सकता है। और 18 विधायकों का समर्थन साथ में है तो फिर सरकार जो है वो बहस से और मुद्दों से भाग नहीं सकती। ये पूरी प्रक्रिया करनी होती है, इसमें के लिए मतदान भी होता है और सरकार जो है वो मुद्दे भी रखने होते हैं, विपक्ष भी अपनी बात रख सकता है। आवाज़ मत से हालांकि जो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए वो गिरना ही था, क्योंकि कांग्रेस अगर सारी कोशिश भी करती तो उनके पास वो नंबर नहीं था, पहली बात। दूसरी बात, ये क्यों किया गया? बहुत सारे लोग ट्रोल कर रहे हैं कि कांग्रेस ने ये ड्रामा क्यों रचा। देखिए बात ये है, आज का ज़माना व्यूवरशिप का ज़माना है और ये इसलिए किया जाता है कि सरकार के खिलाफ जो भी बड़े मुद्दे हैं विपक्ष उनको रिकॉर्ड पे लेना चाहती है और रिकॉर्ड पर आने के लिए बोलना होता है। और उस बोलने का समय जो है इस दौरान मिल जाता है। जब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो एक समय निर्धारित होता है। जैसे इस बार शायद 2 घंटे के करीब, 1.5-2 घंटा दिया गया था, तो उसमें मौका होता विपक्ष के पास कि वो अपनी सारी दलीलें, तो बेसिकली एक बहाना होता है सारी चीज़ें रिकॉर्ड पर लाने के लिए कि इन फ्यूचर, जैसे आज अगर विधानसभा में कोई भी इशू खड़ा होता है तो पुराने एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, प्रेसिडेंट दिए जाते हैं, पुरानी चीज़ों का जिक्र किया जाता है। तो आने वाली भविष्य की पॉलिटिक्स में ये बड़े मुद्दे जो इस दौरान चल रहे हैं, जो सरकार के ध्यान में भी आए और आगे जाके वो रिकॉर्ड में भी आए, ताकि वो आने वाली पीढ़ी, आने वाली विधानसभाओं के लिए वो काम बने। तो जहाँ तक रूल की बात है, रूल के हिसाब से कांग्रेस ला सकती है। जैसा आपने मेंशन किया, रूल 65 जो है 18 का सपोर्ट होना चाहिए और कांग्रेस के तो 22 लोगों के शायद 32 विधायक मौजूद के थे। साइन थे और उसमें से कुछ विधायक के साइन नहीं थे। उसके अलग अलग कारण हैं, उसमें कुछ लोग गुटबाजी भी देख रहे हैं। अलग अलग कारण हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन रूल के हिसाब से कोई इशू नहीं है। लेकिन असली जो मुद्दा था वो था बड़े इश्यूज़ को ऑन रिकॉर्ड लेकर आना और सरकार का ध्यान खींचना और सरकार को मजबूर करना कि ये चीज़ें आप इस पर एक्शन लीजिए। देखो, कांग्रेस की ये अविश्वास प्रस्ताव लाने के पीछे रणनीति भी सत्सिंह जी यही थी, क्योंकि
उनको पता तो था ही कि मेजॉरिटी नहीं है, सरकार को गिराने की तो अभी कोई ऐसी उनके पास ना तो विधायकों की संख्या है, ना कोई ऐसा कोई प्रदेश में कोई ऐसा मुद्दा है जिससे सरकार ज़्यादा दबाव में हो, प्रेशर में हो। पहली बात तो रणनीति क्या है कि 6 महीने में सरकार पे प्रेशर बनाए रखने के लिए, मुद्दों से न भागे सरकार, डिस्कस करने के लिए विधानसभा में लंबा समय कैसे लिया जाए, तो उसके पीछे यही लॉजिक होता है। या तो काम रोको प्रस्ताव लेके आए या फिर अविश्वास प्रस्ताव लेके आए। 6 महीने का टाइम मोस्टली होता है। हालांकि ये भी मैं इसमें आपको बता दूं कि 6 महीने से पहले दोबारा से अविश्वास प्रस्ताव ना लेके आए, ये कहीं लिखित में ऐसा कुछ नहीं है जो कि ये कहते हैं कि 6 महीने का समय कम से कम होना चाहिए। ये ऐसा लिखित में कहीं नहीं है कि 6 महीने मिनिमम होना चाहिए। हाँ, लेकिन 6 महीने का कार्यकाल बीच में अवधि होती है, उसके बाद दोबारा से लेके आ सकते हैं। और लेकिन यहाँ जो कांग्रेस की जो अभी जो किरकिरी हुई है ना, इसमें वो ये है कि जब मुद्दों पे बातचीत करनी थी, जब विधानसभा में सरकार को मुद्दों पे घेरने का काम करना था, तो कांग्रेस विधानसभा का जो सेशन बीच में छोड़ के भाग्य क्यों विधायक है? जी देखिए, अभी अगर मैं बताता हूँ कि ये क्यों लेकर आए। अभी एक बहुत बड़ी रैली कांग्रेस पार्टी ने नई दिल्ली में रामलीला मैदान में की है, वोट चोर गद्दी छोड़ करके। और उसमें हरियाणा का एग्जाम्पल भी था कि 25 लाख, ऐसा आरोप लगाया कि 25 लाख फर्जी मतदाता क्रिएट किए गए, जो भी का 25 लाख का एक बड़ा आंकड़ा आया था। और रामलीला मैदान में सभी ने बड़ी बड़ी स्पीच दी। देश में एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई कि भाजपा जो तीसरी बार सत्ता में है देश में, और हरियाणा में भी वो वोट चोर करके बनी है। तो ये जो अविश्वास प्रस्ताव लेके आया था ना, ये उसी कड़ी का हिस्सा है। ये सारी कड़ियाँ बनाई जा रही है, उसी कड़ी का हिस्सा है कि कांग्रेस पार्टी ने ऑन रिकॉर्ड ये लेके आया कि हमने अविश्वास प्रस्ताव लेके आया था, हमने अपना प्रस्ताव किया था, और हम देश के अंदर भी नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये उसी कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश थी। लेकिन जब उनको वो समय मिला, जैसा आपने पॉइंट आउट किया, यू राइटली पॉइंटेड आउट, कि उस समय बहुत ज़रूरी मुद्दे देश के सामने है, प्रदेश के सामने है, चाहे वो खिलाड़ियों का मुद्दा हो, चाहे वो नौकरियों का मुद्दा हो, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो। अभी एक बड़ा आंकड़ा मुख्यमंत्री नायब सैनी ने दिया है कि हमारे हरियाणा का किसान कितने हजार करोड़ के नीचे कर्ज दबा हुआ है। कितना बड़ा मुद्दा है। तो कांग्रेस जो ये कहती है कि जिनके पास 37 विधायकों का दम है, तो और वो उनमें से बहुत सारे विधायक ऐसी रूरल सेगमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं जो वाकई में पूरा का पूरा एग्रीकल्चर इकोनॉमी है। क्यों नहीं उन्होंने ये मुद्दा बनाया? क्यों नहीं सरकार को उन्होंने एमएसपी का, बहुत सारे ऐसे मुद्दे। कानून व्यवस्था का हरियाणा में देखो ना कितना बड़ा मुद्दा है। कानून व्यवस्था की अब अभी बात करो तो ऐसा कौन सा दिन है कि जब गोलीबारी, खून खराबा ना होता हो? कल रोहतक में फिर गैंगवार हुई है जी, शुक्रवार को। इससे पहले जींद या कैथल में एक वारदात हुई थी, और इससे पहले एक और बहुत बड़ा हरियाणा में मुद्दा हुआ जो कि IPS वाई पूरण कुमार ने सुसाइड किया। उसके बाद एक ASI संदीप लाठर ने सुसाइड किया। वो हरियाणा के पुलिस महकमे के लिए, हरियाणा के लिए कितनी बड़ी घटना थी। और उसमें अब आप देखोगे ASI संदीप कुमार की जो माताजी है, उनकी पत्नी है, वो मीडिया के सामने अभी पीछे आए, वो कहते हैं बेटा भी चला गया, पति भी चला गया उस महिला का, एक माँ का बेटा भी चला गया। और सरकार ने जो जो बातें उनसे की थी, जो प्रतिनिधि उस टाइम पे सरकार की तरफ से उनके पास आए थे, जो आश्वासन दिया था, उसमें से कुछ हुआ ही नहीं। तो ये जो अविश्वास प्रस्ताव लेकर कांग्रेस आई थी, ये सरकार को गिराने की नहीं, सरकार को घेरने की एक तरीका होता है ये अविश्वास प्रस्ताव लाना। लेकिन सवाल ये है कि क्या कांग्रेस घेर पाई? घेर क्या पाई? उसमें ये देखो ना, रात को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जब बोलना शुरू किया उन्होंने, तो वो इतना लंबा बोले 10:30 बज चुके थे विधानसभा में रात को। तो विधायक जो कांग्रेस के हैं, वो जो अविश्वास प्रस्ताव लेके आए थे, उनमें से एक एक करके विधानसभा से खिसकना शुरू हो गए थे।
तो 10:30 बजे विधानसभा का जो सेशन है वो ख़त्म हुआ, क्योंकि ये भी एक सोची समझी जो ना रणनीति का हिस्सा थे कि सत्ता पक्ष की तरफ से मुख्यमंत्री को वहाँ बोलने के लिए खड़ा किया और मुख्यमंत्री इतना लंबा बोल गए कि किसी को बोलने का मौका ही ना दिया वहाँ पे। लेकिन ओपी जी आप ये बताइए, ये जो हमारे माननीय हैं, चाहे सत्ता पक्ष के हैं चाहे विपक्ष के हैं, जब विधानसभा सेशन चल रहा है क्यों नहीं जब एक मजदूर रात को काम कर सकता है, किसान रात को खेत में पानी दे सकता है, ट्रैक्टर चला सकता है, तो उन विधायकों को तो दुनिया की सारी फैसिलिटीज़ हैं, बाकायदा इनको मानदेय मिलता, आने जाने का भत्ता मिलता है। तो अगर रात को 10 साढ़े 10 बजे बैठ कर तो हो क्या गया। बहुत सारे ये कांग्रेस का जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, 32 विधायकों के साइन थे और कुछ तो निकल गए थे बीच के अंदर ही। देखो, कुछ विधायक तो इसमें विधानसभा में थे ही नहीं, पहले ही चले गए थे विश्वास प्रस्ताव लाने से पहले, जिसमें जुलाना से विधायक विनेश फोगाट है, उनका ये अब बात निकल के आई कि उनकी कोई फ्लाइट थी, कहीं पे बाहर जाना था। फिर बात करें चंद्र मोहन बिश्नोई पंचकुला से विधायक, वो भी इसमें शामिल नहीं थे। फिर एक हथीन से विधायक है मोहम्मद इजराइल, वो भी नहीं थे। और मंजू चौधरी जो कि नांगल चौधरी से विधायक है, उनका भी बताते हैं कि तबीयत खराब थी इसलिए वो भी परमिशन लेके चली गई थी। बेसिकली जो भी विधायक शैलजा के नज़दीक हैं या हुड्डा साहब से उनकी लॉयल्टी 100% नहीं है, ये वही विधायक है। तो क्या विनेश फोगाट भी पाला बदल चुकी है? देखिए आप, विनेश फोगाट पाला बदल चुकी है। विनेश फोगाट को टिकट दिलवाई किसने? दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने। जैसे ही उनकी टिकट मिली, उनको विधायक बनी, उसके बाद उनके फोटोज किसके साथ आते हैं लगातार? कुमारी शैलजा के साथ। उनके इवेंट्स में वो नज़र आती हैं। तो उसके बाद हुड्डा साहब के साथ फ़ोटो उनके कहाँ नज़र आए? जो अभी कल ही शायद वो एक ही जैकेट में फ़ोटो आए, उसमें विनेश फोगाट भी हो सकती थी। मुझे आप भी बताइए उसके बाद कौन सा ऐसा फ़ोटो आया इनके मिलते जुलते का? मैं ये नहीं कह रहा हूँ। विनेश फोगाट को तो आप देखोगे वो एज एक विधायक के उसमें पोशाक में नहीं गई विधानसभा में, वो एक खिलाड़ी के रूप में गई, क्योंकि वो ट्रैक सूट पहन के विधानसभा में पहुंची है। बहुत अच्छी बात है और अपने खिलाड़ी होने पर उनको गर्व है, पूरे प्रदेश को गर्व है, वहाँ तक बात सही है। लेकिन लॉयल्टी की बात है तो वो डाउटफुल है। तो साथियों, कांग्रेस पार्टी जो अविश्वास प्रस्ताव हरियाणा विधानसभा में लेके आई थी, उसको लेकर के तरह तरह की बातें चल रही थी। तो बेसिक मुद्दा सरकार को गिराने की मंशा नहीं थी, सरकार को घेरने की थी। तो ना सरकार गिरा पाई, जो कि नंबर्स नहीं था, घेर भी नहीं पाई क्योंकि घेरना था रियल इश्यूज़ के ऊपर जो आम आदमी को प्रभावित कर रहे हैं। आपकी क्या राय है इसके बारे में? आप ये कमेंट करके हमें बताएं। नमस्कार।